डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश टीचर। और आज हम बिहाइव का चैप्टर 5 जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन को लिखा हुआ है वैकोम मोहम्मद बशीर साहब ने, जो कि इस स्टोरी के नरेटर हैं। एक्चुअली यह जो कहानी है एक डॉक्टर की कहानी है, लेकिन नरेटर ए हैं, ठीक है, जिनका नाम हमने बताया अभी, वैकोम मोहम्मद बशीर। तो यह जो स्टोरी है बच्चों बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। और इसमें हम जानेंगे एक डॉक्टर की कहानी को कि किस तरह से उसने एक सांप, एक जो कोबरा होता है, किस तरह से उसने अपनी जान बचाई थी इस स्टोरी में, ठीक है। तो चलते हैं इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यह जो स्टोरी जब शुरू होती है तो 4-6 दोस्त होते हैं, ठीक है। तो दोस्त आपस में बच्चों बात कर रहे होते हैं। बच्चों वो क्या बात कर रहे होते हैं कि डिस्कशन चालू रहता है स्नैक्स पर, सांपों के ऊपर डिस्कशन चालू रहता है बच्चों। और इस डिस्कशन में जो है एक क्वेश्चन राइज होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी तुम्हारे बॉडी पार्ट्स पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे किसी सर्प ने कॉइल करके बैठा हुआ है। कॉइल क्या होता है? कॉइल मतलब होता है लपेट कर बैठ जाना, ठीक है। तो क्या किसी भी आपके अंग पर कोई सांप कॉइल करके बैठा है? तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था एक होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो जवाब होता है कोई भी दे नहीं पाता, मतलब सब लोग शांत हो जाते हैं। तो वह जो डॉक्टर होता है वह अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है, कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर बताता है, कहता है कि एक बार की बात है कि गर्मी की रात थी बच्चों, ठीक है। कब की बात थी? गर्मी की रात थी। और यह टाइम जो था 10 PM का था। तो 10 o'clock का टाइम था, रात का 10 बजे का समय था। और वह जो डॉक्टर था वह डॉक्टर रेस्टोरेंट से खाना खा करके अपने रूम पर गया, ठीक है। तो बच्चों वह तो डॉक्टर था, लेकिन वो रहता था एक रेंटेड रूम में, यानी कि किराए के कमरे में रहता था। और वो कमरा भी बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो अब आप बच्चों समझते होंगे कि वो डॉक्टर था फिर भी उसके पास छोटा सा कमरा, वो भी रेंटेड। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर तो बड़े जो है अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके पास तो बंगले होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो इसके कैसा डॉक्टर था? तो बच्चों आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर थे, ये डॉक्टर जो था वो अभी जो है न्यूली प्रैक्टिस शुरू किया था उसने मेडिकल लाइन में। अभी यह अर्निंग इसकी शुरू हो पाई थी। और ये बताता है कि किस तरह से वह उस छोटे से कमरे में रहता था। और उस कमरे के अंदर बता रहा है कि कोई सीलिंग वगैरह नहीं थी। यह रूफ जो था इसका वह स्लोपिंग रूफ था जिसमें जो है नीचे बीम लगी हुई थी और उस बीम के सहारे वह छत टिकी हुई थी। तो ये जो डॉक्टर थे यह अपने रूम पर जाते हैं और जब ओपन करते हैं अपने डोर को, तो डोर को ओपन करते हैं तो उनको एक साउंड सुनाई देती है। तो बच्चों ये जो साउंड होती है, यह साउंड उनके लिए चिर परिचित होती है, क्योंकि यह उनके लिए चूहों की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि किस तरह से जो है उनको ऐसा लगता था कि वे और चूहे उस कमरे को बराबर बराबर शेयर करते हैं, यानी उसमें बहुत सारे चूहे भरे पड़े होंगे, ऐसा डॉक्टर का मानना था। तो यह उनके लिए आवाज़ जो थी, ये जो साउंड आ रही थी, यह फेमिलियर थी, यानी परिचित सी आवाज़ थी जिसको वे अक्सर सुना करते थे। तो अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये आवाज़ तो हम अक्सर सुनते हैं, उस पर वे केयर नहीं करते। तो गर्मी की रात थी, तो जब वे अंदर आते हैं तो क्या करते हैं कि उनका जो एक वाल होता है, जो दीवार होती है, उस दीवार के बाहर यार्ड होता है, ठीक है। तो यार्ड साइड से हवा आती है, तो वहाँ पर 2 खिड़कियाँ लगी होती हैं उनकी दीवार पे। वे दोनों खिड़कियाँ को खोल देते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो बेड होता है, बेड को वे साइड में लगाते हैं दीवार के, और वहाँ पर वे सोते हैं। तो जब वे सोते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि उनको नींद नहीं आएगी, ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको नींद नहीं आती। तो क्या करते हैं, वे उठ जाते हैं बच्चों, ठीक है। वे उठते हैं वहाँ से, उठ के जाते हैं बाहर वरांडा में सोचते हैं कि थोड़ा सी हवा खा लूँगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन वह टाइम उनके लिए निकल चुका था हवा खाने का, यानी कि हवा उनको नहीं मिलती और फिर वापस आ जाते हैं। तो वे डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जो है कुछ बैठा जाए। तो चेयर बैठ जाते हैं और सामने जो होता है एक टेबल होता है उनका, और टेबल के नीचे एक बॉक्स होती है। उस बॉक्स से वे एक बुक निकालते हैं। उस बुक का नाम जो है ना मटेरिया मेडिका होता है, ठीक है। क्या नाम होता है बच्चों उसका? मटेरिया मेडिका। तो ये बुक जो है निकालते हैं पढ़ने के लिए। और जब वे लैंप, वहाँ पे एक लैंप होता है जलता हुआ, तो लैंप के सामने वो देखते हैं कि एक मिरर भी है और एक छोटी सी कंघी भी है। तो अब उनका ध्यान चला जाता है उस मिरर पर। मिरर का मतलब शीशा। तो वो यहाँ पर कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मिरर के सामने आता है तो वह टेम्प्टेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वह सोचता है कि क्यों ना अपना शक्ल या अपना चेहरा या अपना रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब उस शीशे में देख ले। और यह सही बात भी है बच्चों, कोई भी हम सब यही सोचते हैं कि जब हम शीशे के सामने होते हैं तो सोचते हैं क्यों ना एक बार अपने आप को निहार लूँ। तो ऐसा इस डॉक्टर के पास साथ हो जाता है। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, वे सामने शीशे को देखते हैं और अपने रिफ्लेक्शन को, वो अपने स्वरूप को उस शीशे में देखते हैं। तो उनको क्या होता है बच्चों कि जब वे देखते हैं अपने आप को, तो पहले क्या करते हैं कि आपको बता दें कि पहले जब उस समय की बात है जब वे अनमैरिड थे,
अविवाहित थे, बैचलर थे, तो वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं जो है कुछ अच्छा बनने का प्रयास करूँ, यह उनके अंदर हमेशा रहता है। तो वे क्या करते हैं, काम उठाते हैं और अपना बाल झाड़ना शुरू कर देते हैं शीशे के आगे। और जब वे बाल झाड़ते रहते हैं तो फिर कंघी रखने के बाद वो क्या देखते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं हैंडसम हूँ, तो अपने आप को हैंडसम समझते हैं कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ। और इस हैंडसम पर चार चांद तब आएगा, इस चेहरे की खूबसूरती पर चार चांद तब आएगा जब मैं अपनी सेविंग रोज़ करूँगा। ठीक बच्चों, तो क्या करते हैं कि वे वही डिसीजन लेते हैं, डिसीजन 2 या 3 भी लेते हैं उस समय। तो ये पहला डिसीजन नहीं लेते हैं कि अब मैं डेली शेव करूँगा, ठीक है, मैं डेली जो है शेविंग करूँगा अपनी, और अपने आप को चेहरा जो है चमका के रखूँगा। और इसके अलावा वे ये डिसीजन लेते हैं कि शेविंग करने के साथ साथ अपने आप को मोर हैंडसम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए एक पतली सी मूछ रखेंगे, मुस्टाच, ठीक है, तो पतली सी मूछ रखेंगे, यह सोचते हैं हैंडसम दिखने के लिए। आफ्टर ऑल वो कहते हैं कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, साथ ही साथ मैं बैचलर भी हूँ बच्चों, ऐसा वो कहते हैं कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ और बैचलर भी हूँ, मेरी शादी अभी हुई नहीं है, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह डिसीजन, जो पहला डिसीजन है, ये वो ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो है उनको एक आवाज़ फिर वही चिर परसिस्सी यानी फेमिलियर साउंड फिर उनको सुनाई पड़ता है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देते। फिर क्या, फिर बैठे बैठे रहते हैं तो शीशे को थोड़ा सा और करीब से दिखना चाहते हैं अपने आप को, तो उस प्रतिबिंब में, उस शीशे के रिफ्लेक्शन में अपने आप को थोड़ा सा भी क्लोजली देखते हैं। और बच्चे जब क्लोजली देखते हैं तो देखते देखते उनके चेहरे से स्माइल निकलती है, ठीक है। अब वो स्माइल जब निकल जाती है बच्चों, तो स्माइल निकलने के बाद उनको लगता है कि मेरी जो स्माइल है तो बड़ी अट्रैक्टिव है। तो अब वो सोचते हैं कि अब मैं अपने जो पर्सनालिटी मेरी, जो मेरी सुंदरता है, उसमें निखार लाने के लिए अब मैं डेली हमेशा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं स्माइल करता रहूँगा, ठीक है। तो अब वे सोचते हैं कि मैं शेविंग करने के साथ साथ स्माइल भी करूँगा। तो जब ये सोचते हैं तब फिर से वही आवाज़ आती है जिसे वे चूहों की आवाज़ मांगकर अनसुना कर देते हैं, ठीक बच्चों। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये बात सोचते सोचते फिर वे गॉट अप फ्रॉम द चेयर, उठ जाते हैं चेयर से और थोड़ा सा पेशिंग करते हैं कमरे में, यानी कि मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं। उसके बाद उनको एक अन्य विचार मन में आता है और यह उनके लिए बड़ा ही लवली थॉट था, सुंदर विचार था। वो क्या सोचते हैं कि नाउ आई विल गेट मैरी, मतलब मैं अब शादी करूँगा, ठीक है। तो अब शादी करने की बात इनके मन में आई। तीसरी डिसीजन था इनका। फर्स्ट डिसीजन आपको बता दिया गया कि वे शेविंग करेंगे और पतली से मूछ रखेंगे हैंडसम दिखने के लिए, क्योंकि वे बैचलर हैं और डॉक्टर हैं। सेकेंड जो डिसीजन लिया इन्होंने, वह डिसीजन था इनका कि ही विल ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखेंगे बना के। और जो तीसरी इनकी यह डिसीजन बनाई अपने मन में, वह थी कि ही विल गेट मैरी टू अ गर्ल, तो एक लड़की शादी करेंगे जो कि, वहाँ पे ये शर्त क्या रखा इन्होंने कि जो लड़की बहुत धनी होगी और वो भी डॉक्टर होगी। कैसी होगी? डॉक्टर होगी और धनी होगी, और उसकी जो प्रैक्टिस चल रही होगी मेडिकल लाइन की, वह उसकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से वे ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके लिए लास्टली उन्होंने क्या कंडीशन रखा, कहा कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जो कि थोड़ी सी फैट हो, ठीक है। तो फैट क्यों, इसका रीज़न बताते हैं। कहते हैं कि इसका एक जो है वैलिड रीज़न है, क्योंकि मान लो कभी जो है डॉक्टर साहब से गलती हुई तो वह लड़की मोटी होने की वजह से, भारी शरीर होने की वजह से उनका पीछा नहीं कर पाएगी, उनको पकड़ नहीं पाएगी। तो इस तरह से यह 3 डिसीजंस लेते हैं। तो लास्टली फिर वो जो है बैठ जाते हैं, वो रिज्यूम हो जाते हैं, अपने सीट पर बैठ जाते हैं फिर से। और जब सीट पर बैठते हैं बच्चों, तो बैठने के कुछ समय बाद ही, इन्हीं सुंदर विचारों में खोने के बाद कुछ समय बाद ही क्या उनको सुनाई पड़ता है कि थर्ड एक साउंड आता है नीचे गिरने का, जैसे ज़मीन पर कुछ गिरा, और उनके लिए वह जो चीज़ गिरी थी वह रबर की ट्यूब जैसी थी, ठीक। तो अंधेरा था, कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना सोचा कि क्यों ना पलट के देख ले जाए कि है क्या चीज़ ये। तो जैसे ही बच्चों वे घूमते हैं ना, तो क्या होता है कि जो स्नेक होता है, जो गिरा होता है, वह रबर ट्यूब नहीं होता बल्कि एक स्नेक होता है। तो वह स्नेक क्या होता है बच्चों कि वह उनके चेयर के पिछले भाग पर चढ़ते हुए आ जाता है उनके कंधे पे आ जाता है, और वहाँ पर इनको क्वाइल कर लेता है, ठीक है। इनके लेफ्ट आर्म के ऊपर वह क्वाइल कर लेता है बच्चों, और लपेट लेता है, और अपना हुड का मतलब फन, ऐसे लगा लेता है इनके सामने, ठीक। और ऐसे लगा लेता है, और जो उसकी दूरी थी उस फन की, यानी कि सांप के फन की जो दूरी थी इनके फेस से, महज 3 या 4 इंच रही होगी, ठीक है। तो अब ये क्या करें, उस अवस्था में न तो ये हिल सकते थे, न तो कि कांप सकते थे, न तो जंप कर सकते थे, न चिल्ला सकते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर ऐसा कुछ किया मैंने तो भाई डंक मार ही देगा, वो तो डस लेगा जो है सांप। तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं, ये उसी जड़वत अवस्था में रह जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इसके बाद की जो सिचुएशन होती है बच्चों, डॉक्टर कहते हैं कि इसके बाद की जो कहानी है
वो इस तरह से बताते हैं कि अब मैं तो फंस चुका था और ये जो सांप है ये मुझको इस तरह से लपेट चुका था कि मेरा जो लेफ्ट आर्म था इतना भारी हो रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि कोई गर्म सरिया या लोहे की राड इस तरह से मेरे हाथ पे रख दिया गया हो और उसमें पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। अब इस अवस्था में ये जो डॉक्टर हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में क्या होता है कि लोग ईश्वर को याद करते हैं, तो सेम इस डॉक्टर के पास साथ भी हुआ। ये जो है अब भगवान को याद करते हैं, कहते हैं हे ओ गॉड, यानी हे ईश्वर बचा लो मुझे इस सांप से। अब क्योंकि मैं अगर ज़रा सा भी हिला, थोड़ा सा भी मूवमेंट हुई, स्लाइटली मूवमेंट किया मैंने, तो सांप तो छोड़ेगा नहीं। तो अब ये ईश्वर को याद करते हैं, ये बताते हैं कि मैं जो था एक स्टोन की तरह हो गया था और स्टोन की तरह जड़वत हो गया, यानी स्थिर हो गया था पत्थर की तरह, और ऐसा लगता है कि मैं मांस तो है शरीर में लेकिन जान नहीं है। तो इस तरह से जो है और ईश्वर को याद करते हैं और एक कल्पना करते हैं मन में कि मैं ईश्वर को ब्राइट वर्ड्स से लिख रहा हूँ, ईश्वर की मदद मांग रहा हूँ और ब्राइट लेटर्स यानी ब्राइट वर्ड्स से ईश्वर को याद कर रहा हूँ कि हे ईश्वर आप इस मुश्किल घड़ी में मुझे बचाओ। तो इस तरह से लेकिन क्या कहते हैं कि ईश्वर जैसे लग रहा था कि उनकी बात को उसमें सुन नहीं रहे थे, तो क्या करें बेचारे, अब वो हिल नहीं सकते हैं। तभी कुछ समय बाद इनको महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने इनकी बात सुन ली हो। तो बच्चों क्या होता है कि जो वो स्नेक होता है ना, वो धीरे धीरे जो है अपना जो फन था इनके सामने से ऐसे घुमा करके और सामने जो होता है ना मिरर, उसकी तरफ देखता है। अब उसकी तरफ, मिरर की तरफ उस सर्प का देखना, ऐसा लगता है कि क्या यह उसमें कुछ खोज रहा था, उसमें क्या दिख रहा था वह। तो अभी तो डॉक्टर को लग रहा था कि शायद ये पहला सांप होगा जो मिरर में अपनी शक्ल को देख रहा है। तो डॉक्टर साहब बड़े ही अचंभित थे उस समय, लेकिन वो जो सर्प था वह मिरर में देख तो रहा था। तो डॉक्टर को लगा कि क्या सोच रहा है मिरर में देख के, क्या ये मेरी तरह मुस्टाच ग्रो करने की बात तो नहीं सोच रहा है कि मैं भी मूंछ उगाऊंगा, या क्या ये जो है आई शेडो लगाने की बात तो नहीं सोच रहा है, या फिर यह मस्करा, या फिर मस्करा के साथ साथ क्या कि यह जो सांप है क्या कोई अपना जो है वर्मिलियन यानी कि जो बिंदी होती है जो उसके फन के बीचों बीच लग सकती है, क्या वो तो लगाने की नहीं सोच रहा है। तो इस तरह से तमाम विचार जो है इमेजिनेशन से डॉक्टर उसमें कर रहा होता है। तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे अब वहाँ उसका हाथ एकदम टाइट था, बंधा हुआ था, जैसे लग रहा था कि बहुत सारा वजन, हैवी वेट उसके हाथ पे लोड रख दिया गया हो और उससे वह डॉक्टर छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था बच्चों। तो पेन तो हो रहा था डॉक्टर को, बहुत ही दर्द हो रहा था उस हाथ में, लेकिन जैसे ईश्वर ने उसकी फरियाद सुन ली हो, लास्ट में क्या होता है कि जो सांप होता है वह सांप धीरे धीरे जो है उतरता है और वह क्लोजली जाता है उस शीशे के सामने, ठीक है, और क्लोज हो जाता है उस मिरर के सामने जाके और अपने आप को उसमें निहार रहा होता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि हो सकता है कि यह सांप अपने आप को अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए और नज़दीक चला गया हो उस शीशे के। अब इस डॉक्टर को नहीं पता कि वह मेल या फीमेल था जो सांप था, अब उसके बारे में ज़्यादा वह सोचता तो फिर फंस सकता था। इसलिए डॉक्टर ने क्या किया कि जैसे ही वह सांप उसके ऊपर से उतरा, वह बहुत ही चुपके से क्या हुआ कि वह बहुत चुपके से आंगन की तरफ बढ़ा, ठीक है, बहुत चुपके से, और वहाँ जब आंगन में पहुँचा तो वहाँ से इतनी तेज़ी से भागा कि पूछो मत, भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से उस डॉक्टर ने अपनी जान उस सांप से बचाई। तो एक उसके दोस्त ने उसी से पूछ लिया कि क्या आपकी शादी जो हुई थी क्या किसी फैट गर्ल से हुई थी, मोटी लड़की से हुई थी? तो डॉक्टर का जवाब था कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। मेरी शादी जो हुई थी वह तो बहुत ही पतली रुखी एकदम जो है सूखी सी लड़की सी हुई थी और वह सरकंडे जैसी थी, और उसको उन्होंने एक वर्ड दिया स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर जो होते हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा वो बहुत पतली लड़की से मेरी शादी हो गई। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट एक फ्रेंड होता है डॉक्टर का, वह पूछता है बच्चों कि अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप तो उसमें बच गए, ठीक है, तो क्या जब आप भाग रहे थे तो सांप ने आपको फॉलो किया था क्या? जब आप भाग रहे थे तो क्या सांप ने आपको फॉलो किया? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे इतना पता नहीं, मैं तो वहाँ से भागा किस तरह से, मैं भागा अपनी जान बचा करके और सीधा भागा मैं कहाँ, अपने एक फ्रेंड के यहाँ। वहाँ गया मैं, उसके बाद मैंने ऑयल लगाया उस हाथ पे। ऑयल लगाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने नहाया, मैंने नहाने के बाद साफ़ कपड़े पहने और सो गया। फिर दूसरे दिन मैंने फ्रेंड को लिया, उसके साथ 3-4 लोगों को और लिया, फिर रूम पर गया अपने जो वहाँ मेरी थिंग्स जो मेरी सामान पड़े होते थे उसको मैंने लाने के लिए गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं सामान लाने के लिए जब नेक्स्ट डे पहुँचा 8:30 पर, तो रूम मैंने देखा खुला हुआ था और बताते हैं डॉक्टर कि उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लॉस्ट, यानी कि अधिकांश चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। यानी कि उनका जो था ताला तोड़ के, ताला था ही नहीं, रात को तो ऐसे ही भाग गए थे, तो दरवाज़ा खुला था ऑलरेडी। इसका मतलब कि कोई चोर था, उनकी वस्तुओं को उठा कर लेकर चला गया था। तो डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ उसने
उठा कर लेकर चला गया था। वो ये भी बताते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ रखने के लिए था भी नहीं, एक सूटकेस था, उसमें 60 रुपीज़ थे, साथ ही साथ 60 रुपीज़ के साथ साथ उसमें कुछ शर्ट्स थे और कुछ धोतीस थे। और बताते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक कोट, केवल एकमात्र ब्लैक कोट था जो कि मैं पहने रहता था और जिसको उन्होंने हैंग कर दिया था उस समय उसी दिन खूंटी पर, और एक शर्ट वाइट का था वो भी हैंग कर दिया था। एक उनकी गंजी थी, यानी जिसको वेस्ट कहते हैं, वो उन्होंने उतार दिया था, मैली सी थी वो, उसको भी टांग दिया था। तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ पर कुछ बचा नहीं था, सब कुछ उठा ले गए थे वहाँ पर चोर। उन्होंने कहा कि कुछ बचा नहीं। तो लास्ट में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि लेकिन मेरा इंसल्ट करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए वहाँ पर चोर ने एक चीज़ जरूर छोड़ दी थी। तो यहाँ पर जो नरेटर होते हैं स्टोरी के, वो बताते हैं, पूछते हैं कि वह चीज़ क्या थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह जो चीज़ थी वह थी मैली कुचैली वही वेस्ट बनियान, जिसको वह छोड़ के चला गया। अरे वह मूर्ख, कम से कम उसको बोलते हैं वो रास्कल, वो कम से कम उसको जाके धोने के बाद पहन सकता था, लेकिन वह उसको छोड़ के चला गया। पता नहीं क्यों, लगता है वो उसको बड़ा सफाई पसंद था वो चोर, उसको सफाई बड़ी अच्छी, मतलब उसको सफाई से बहुत ही लगाव था, ऐसा लगता है। तो इस तरह से डॉक्टर जो है वो बताते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों की, इसके बाद क्या होता है कि एक फ्रेंड होता है उनका, वो पूछता है कि क्या वह जो है जो सांप था, क्या उसके बाद कभी आपको दिखाई देता है? तो बोलते हैं नहीं, उसके बाद तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया वो सांप। अच्छा भी हुआ कि वो कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से इस कहानी में वह जो लेखक हैं डॉक्टर जो है वह अपनी जान बचा लेते हैं, किसी भी तरह से वहाँ से अपने आप को बचाने में सफल होते हैं। ठीक है, तो यह स्टोरी थी बच्चों। तो इट्स वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल बी कम बैक सून टू explain you the next lesson, next topic in the next video. Okay, thanks for a lot.